शुरुआत करते हैं भोपाल की बड़ी खबर और छात्रों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। इस बैठक में 12वीं की परीक्षा को लेकर फैसला लिया जा सकता है, तो केंद्र के फैसले के अनुरूप निर्णय हो सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई 12वीं के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड की 10वीं के पेपर को भी कैंसिल किया जा चुका है और अब असमंजस बना है 12वीं के एग्जाम पर। तो आज होने वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज फैसला होगा कि 12वीं के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, और यदि होते हैं तो किस तरह से एग्जाम्स को लिया जाएगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई 12वीं बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। अब आज होने वाली बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज बैठक लेंगे, जिसमें 12वीं की परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। तो सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। उनकी जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। उन्होंने कहा कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री ने छात्रों के हितों में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर ही 12वीं की परीक्षा पर फैसला लिया गया है। छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। परीक्षा को लेकर छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स सभी परेशान थे और इस फिक्र को खत्म किया जाना जरूरी था। ऐसे दबाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाना ठीक नहीं होगा। परीक्षा से जुड़े सभी पक्षों को इस समय छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, जहां आईएससी बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। फाइनल रिजल्ट पर फैसला बाद में लिया जाएगा, ये चेयरमैन का कहना है। तो सीबीएसई के बाद आईएससी बोर्ड ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ जो अभी तक छात्र और उनके अभिभावक असमंजस में थे कि आखिर क्या फैसला लिया जाएगा 12वीं के एग्जाम को लेकर, इसके साथ ही आईएससी बोर्ड के 12वीं के एग्जाम को लेकर, तो ये जो तमाम अटकलें हैं उन पर विराम लग चुका है। और आईएससी बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। हालांकि ये चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि फाइनल रिजल्ट पर फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो सीबीएसई के बाद आईएससी बोर्ड ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1078 नए मरीज मिले। हालांकि 45 लोगों की मौत हो गई। 4120 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पॉजिटिव मरीजों की यदि बात की जाए तो इंदौर में 362 नए मरीज मिले। वहीं भोपाल में 221, ग्वालियर में 41 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में 98 और रतलाम में 24 मरीजों की पुष्टि की गई। सागर में 15 नए मरीज मिले। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है और 24 घंटे के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो 1078 नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। इसके साथ ही 45 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा है। 4120 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं खंडवा से खबर, जहां 50% बाजार खोला जाएगा। व्यापारियों के विरोध के बाद आज से दुकानें खोली जाएंगी। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत मार्केट खोले जाएंगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसके साथ ही 50% मार्केट खोले जाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें
कि कल बाजार खोलने को लेकर ही व्यापारियों ने मांग की थी। जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री विजय शाह से मुलाकात भी की थी और अपनी मांगे उनके सामने रखी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 50% के साथ बाजार खोले जाएंगे। व्यापारियों की तरफ से कहा गया था कि आर्थिक स्थितियां अब गड़बड़ा रही हैं और अनलॉक मध्य प्रदेश किया जा रहा है, तो उन्हें भी इजाजत दी जाए कि वो अपने बाजार, अपनी दुकानों को खोल सके। और इसी पर अमल करते हुए व्यापारियों के विरोध के बाद 50% क्षमता के साथ ये बाजार खुलेंगे। ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। आगे बढ़ते भोपाल से खबर, जहां राजधानी में आज से बस सेवा भी शुरू की जाएगी। 3 रूट पर ये बस सेवा शुरू होगी। 5-5 बसों के साथ बसों का संचालन शुरू होगा। BCLL की SR11, SR5 और TR4 भी शुरू की जाएगी। तो 3 जून को अन्य 2 मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा। भोपाल की लाइफलाइन BCLL बस शुरू की जाएगी। तो राजधानी में बस सेवा की शुरुआत होगी। 5-5 बसों के साथ संचालन शुरू किया जाएगा। 3 रूट पर BCLL की बस शुरू होगी। आपको बता दें, राजधानी में बस सेवा शुरू की जाएगी। कोरोना ने जीने का तरीका बदल दिया है। विशेषज्ञ भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि अब कोरोना के हिसाब से ही जीना सीखना होगा। लंबे कोरोना कर्फ्यू के बाद लोगों को राहत मिली। पूरे 49 दिन बाद जब राजधानी अनलॉक हुई तो जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने जो दर्द दिया वो भुलाने लायक तो नहीं है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। इसकी बानगी देखने को मिली आज राजधानी के न्यू मार्केट में। यहाँ जो मंजर नजर आया उसे देखकर लगा जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। सरकार प्रशासन की सभी अपीलें बेअसर होती नजर आईं, जिसके दूरदर्शी परिणाम अच्छे तो कतई नजर नहीं आते। बंसल न्यूज की टीम ने जब मौके का जायजा लिया तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई। मैं न्यू मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये बाजार है, भोपाल के बड़े बाजारों में से एक, और जिला प्रशासन की टीम सुबह से शाम तक यहाँ पर गश्त कर रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, भारी पुलिस बल भी मौजूद है। जिला प्रशासन से लेकर राजस्व की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी एक दुकान के बाहर मैं मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार सील करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसका CST की टीम बनी हुई है हम लोगों की। उस टीम में पूजा हार्डवेयर स्टोर को कम से कम 4 से 5 बार आगे समझा चुके हैं, किंतु ये अपने कस्टमर को अंदर ले जाते। 4 से 5 व्यक्ति इनके यहाँ खुद कार्यरत हैं। इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। गाड़ी से अनाउंस कर रहे हैं माइक के माध्यम से कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने मास्क भी वितरित किए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक कंटिन्यू प्रचार प्रसार करने की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं मास्क जरूर लगाएं। प्रशासन मौके पर तैनात है, कोशिशें भी लगातार जारी हैं। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। हम अभी भी संक्रमण की जद में हैं। हमारी जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। मल्टी लेवल जो मॉनिटरिंग इसमें चल रही है, एक है मार्केट को लेके CST टीम लगी हैं, कोरोना सेफ्टी टीम। कोरोना सेफ्टी टीम का उद्देश्य कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क न केवल शॉपकीपर लगाए बल्कि कस्टमर्स भी लगाएं। एक जन जागरूकता की आवश्यकता है। जब महामारी है तो फिर भी अगर पहरे की आवश्यकता हो तो फिर ठीक नहीं है। ये आवश्यकता है कि लोगों के बीच में पुलिस भी प्रयास कर रही है, प्रशासन भी प्रयास कर रहा है, समाज का भी ये दायित्व है कि समझें ये वो महामारी है जो किसी के नियंत्रण में नहीं होती। ये सिर्फ इसके लिए एक संक्रमण से बचाव ही इसका उपचार होता है। कोरोना से लड़ाई में सामूहिक प्रयासों की वजह से आज हम यहां तक पहुंच सके हैं। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि बिना आम लोगों की सहभागिता की ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम वो मंजर देख चुके हैं जिसे शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल दिखाई देता है। इसलिए जरूरी है कि तमाम नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें, तभी हम इससे निजात पा सकेंगे। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।
आगे बढ़ते खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, कांटेक्ट ट्रेसिंग करें, इसके साथ ही ब्लैक फंगस के उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से और इसके साथ ही कहा भी गया है कि कोरोना अनुरूप व्यवहार के लिए लोगों को जागरूक करें, सख्ती की जाए। इंदौर में 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 16 जिलों में ही 10 से ज्यादा नए प्रकरण सामने आ चुके हैं। 12,906 मरीज होम आइसोलेशन में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.1 और इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 2.62% पॉजिटिविटी रेट है। ब्लैक फंगस के 987 सक्रिय मामले और ये तमाम बातें बैठक में निकली हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से अधिकारियों को दिए गए। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली ने अनलॉक के पहले दिन शराब की दुकानों का निरीक्षण किया और अनलॉक में कोरोना गाइडलाइन के पालन किस तरह से किया जा रहा है, इन व्यवस्थाओं को देखा। हमारे संवाददाता आकर शर्मा ने इसका जायजा लिया। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सर भी हैं। सर लगातार वाइन शॉपों पर भीड़ लगी हुई, आप भी पहुंच रहे हैं। देखिए, केवल वाइन शॉप नहीं, सभी प्रकार की जितनी भी शॉप्स ओपन हैं उन सब में गोले बने रहे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े रहें। इसकी चेकिंग सभी के द्वारा की जा रही है। जहाँ भी उसमें अनियमितता पाई जा रही है वहाँ या तो सील किया जा रहा है या हेवी फाइनिंग की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, तो क्या वाइन शॉप वालों पर भी कुछ कार्रवाई की जाए? निश्चित ही इन पे भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य वाइन शॉप जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, उस वाइन शॉप को हमारे द्वारा बंद भी किया गया है। तो सभी प्रकार की कार्रवाई सभी जगह की जाएगी। से दोबारा लोग इस तरह की लापरवाही न बरतें, इसको लेकर इसके लिए स्पष्ट है, पहली बार फाइन, यदि नहीं मानते हैं तो अगली बार 1 हफ्ते के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई होगी। तो आपने कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया सर को सुना, उन्होंने बोला है कि चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यदि लोग लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले समय में जो है हफ्ते भर के लिए या फिर उनकी दुकान जो लाइसेंस है वो भी निरस्त किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बनने वाले प्रोडक्ट चीन से सस्ते होंगे, ऐसी एमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने यह दावा किया है। सरकार छोटे उद्योगों के लिए नीतियां बना रही है। क्लस्टर समूह को अनडेवलप्ड लैंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध होने पर प्रोडक्ट के दाम कम होंगे और कैबिनेट बैठक में अनडेवलप्ड लैंड देने का फैसला लिया जा चुका है। ये मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बयान है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो क्लस्टर बनेंगे उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, उनके लिए अब सीधे उनको ज़मीन अलॉट की जाएगी डेवलपमेंट के बिना। अनडेवलप्ड ज़मीन जो है उनको अलॉट की जाएगी और उसके क्या फ़ायदे होंगे बात करते हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आज कैबिनेट के बैठक में क्या अहम फैसला लिया गया है सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग ने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को काम करने का मौका मिले और उसी से रोज़गार पैदा होगा। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की ज़रूरत के अनुरूप हम अनडेवलप्ड लैंड, मतलब एज इट इज़ ज़मीन, एक किसी भी एसोसिएशन 5 आदमी का ग्रुप बन के आए, उनको हम कलेक्टेड गाइडलाइन की 25% कीमत पर उन्हें ज़मीन देंगे। हमारा टारगेट है कि अगले 6 महीने में कम से कम 3000 और नई इंडस्ट्री खड़ी कर दें। हमने 7-8 टाइप के क्लस्टर का डिसाइड किया। फर्नीचर क्लस्टर किया, टॉयज़ क्लस्टर किया, कन्फेक्शनरी क्लस्टर किया, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर किया, होजरी क्लस्टर किया और भी अन्य कई टाइप के क्लस्टर बनेंगे। ईच क्लस्टर, जैसे मैं फर्नीचर लेता हूँ, आज जो फर्नीचर बनता है लकड़ी वाला काम करता है, 30% लकड़ी वेस्ट कर देता है जो जल जाती है। अगर मैं उसी क्लस्टर में वहीं पे सब लकड़ी वालों को एक जगह करके वहीं उसके बाद प्लाई वाले को भी साथ बिठा दूं, तो वो उनकी पूरी 30% वेस्टेज को 50% लकड़ी की कीमत पे खरीद लेगा। तो इसका मतलब 15% कास्ट मेरी लकड़ी की कम हो गई। क्या हम भविष्य में माने कि चाइना से कम रेट पर हम मध्य प्रदेश में सामान उपलब्ध करा पाएंगे? एटलीस्ट चाइना के बराबर तो मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी पे है कि पहले वॉल्यूम हो या पहले कीमत कम करें।
क्योंकि हर चीज़ की प्रोडक्शन कास्ट उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। तो हम उसका कॉम्बिनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत नज़दीक पहुंचकर 2-4 साल में हम चाइना से भी चीपर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उससे एक उम्मीद की जा सकती है कि जितना चाइना का सामान सस्ता बिकता है उतना ही मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन होने वाले सामान भी सस्ते हमको उपलब्ध हो पाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो ज़मीन है, ज़मीन को अनडेवलप्ड लैंड जो है वो सीधे उद्योगपतियों को दी जाएगी, छोटे उद्योगपतियों को, ताकि एक समय की बचत होगी और जो अतिरिक्त जो शुल्क लगता है उसकी बचत होगी और उद्योग धंधे जो हैं मध्य प्रदेश में तेजी से पनप पाएंगे। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। फसल ऋण की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। 30 जून तक किसानों को राहत मिली है। कृषि मंत्री कमल पटेल का इस संबंध में बयान आया है। फसल ऋण वसूली को 30 जून तक आगे बढ़ाया गया है। तो बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया। फसल ऋण वसूली की तारीख को तीसरी बार आगे बढ़ाया गया है। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले 31 मार्च तक इसकी मियाद थी, इसे फिर आगे बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया और इसके बाद इस तारीख को 31 मई किया गया, लेकिन अब 30 जून तक कर दिया गया है। तो kiसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश के किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने तीसरी बार किसानों को ऋण जमा करने की तारीख को बढ़ाया है और अब 30 जून कर दी गई है। जो तारीख 31 मार्च थी अंतिम, उसको बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया। 30 जून तक भी किसान अपना ऋण जो 0% ब्याज पर 4% ब्याज पर था वो जमा कर सकते हैं और जो भी अतिरिक्त ब्याज लगेगा वो मध्य प्रदेश की सरकार, किसानों की सरकार है, शिवराज जी के नेतृत्व में हम जमा करेंगे। किसानों का संकट हमारा संकट है और किसानों के लिए हमारी सरकार हमेशा तत्पर रहती है, आगे भी रहेगी, क्योंकि किसानों ने इस कोरोना संकट काल में इस प्रदेश को और देश को खड़ा रखा है। जहां उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद थे, लेकिन किसान अपना पसीना बहाकर, जान जोखिम में डालकर मजदूरों ने और किसानों ने अपना पसीना बहाकर खेतों में काम करके इतना अनाज पैदा किया कि हम प्रदेश और देश की 130 करोड़ जनता का दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और इसलिए यह सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है और इसलिए किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को हर संभव हम मदद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर सीहोर से, जहां इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में युवती की हत्या की गई। स्लीपर कोच में युवती की गला रेतकर हत्या की गई और इस घटना के बाद सीहोर स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। मंडी थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को शुजालपुर और सीहोर स्टेशन के बीच अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि युवती मुस्कान हाड़ा, जो कि भोपाल की रहने वाली थी और इंदौर से भोपाल अपने भाई से मिलने आ रही थी। हालांकि जैसे ही इस बड़ी घटना की सूचना मिलती है, एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़ी खबर, सीहोर से इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में युवती की हत्या की गई। और उधर राजधानी भोपाल में एक 7 माह के मासूम की मौत हो गई। झूले में रस्सी में गर्दन फंसने से मौत हुई है। झूले की रस्सी गर्दन में फंस गई, जिसके चलते ये मौत हुई है। 11 साल के भाई के भरोसे मासूम को छोड़कर मां मजदूरी करने चली गई थी, लेकिन ये बड़ी वारदात अरेरा हिल्स थाने के भीमनगर झुग्गी बस्ती का मामला है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो झूले की रस्सी में गर्दन फंसने से एक 7 माह के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है जिस वक्त ये घटना हुई, मां मजदूरी करने गई थी। 11 साल के बड़े भाई के भरोसे बच्चे को छोड़कर मां मजदूरी के लिए निकली, लेकिन ये बड़ी घटना हो गई और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अनलॉक के पहले ही दिन नेशनल पार्क से एक बुरी खबर आई है। पेंच नेशनल पार्क में बाघ का शव मिला है। कोहका बफर परिक्षेत्र की बीट मोहगांव में बाघ का शव मिला। हालांकि बाघ के शरीर के सभी अंग सुरक्षित हैं। फिलहाल प्रबंधन बाघ की मौत के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
अनलॉक के पहले ही दिन नेशनल पार्क से एक बुरी खबर आई। पेंच नेशनल पार्क में बाघ का शव मिला है। कोहका बफर परिक्षेत्र की बीट मोहगांव में शव मिला है। हालांकि बाघ के सभी अंग सुरक्षित हैं, लेकिन प्रबंधन जांच में जुटा हुआ है। और इधर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में डिंडोरी जिला प्रदेश में अव्वल है। ये पुलिस ने समय सीमा में मामले निपटाए हैं। शिकायतों को गंभीरता से लिया है। निश्चित समय अवधि में मामलों को निपटाया गया है और इसको लेकर एसपी ने पुलिसकर्मियों को बधाई दी है। तो डिंडोरी जिला प्रदेश में अव्वल आया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में अव्वल आया। गंभीरता के साथ शिकायतों का निराकरण किया जाता है। समय सीमा में शिकायतों के निराकरण किए गए, जिसके बाद डिंडोरी जिला प्रदेश में अव्वल आया। तो एसपी ने पुलिसकर्मियों को बधाई दी है। डिंडोरी पूरे प्रदेश में 85% स्कोर के साथ नंबर 1 पे है और ये निश्चित ही हमारे ज़िले के लिए बड़ी खुशी की बात है, गौरव का विषय है। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस विभाग के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन में जितनी भी शिकायतें पिछले 1 माह के अंतर्गत लगाई गई, लगभग 100 के करीब शिकायतें थी। इसमें से हमने 95% शिकायतों का निराकरण त्वरित गति से किया। बुनियादी सुविधाओं से जूझते बालाघाट के निवासियों ने आत्मनिर्भरता को अपनाते हुए आपसी सहयोग की पूंजी से सड़क और नाली निर्माण का बीड़ा उठाया। शहर के वार्ड नंबर 10 के रहवासियों में नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों को लेकर आक्रोश है। वर्षों बीत जाने के बाद भी शहर में ऐसी स्थिति बनी है कि वार्ड वासियों ने 6 माह में 4 लाख रुपए जमा किए और अपने खर्च पर ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है। वे तो यहां तक कहते हैं कि चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। देखिए रिपोर्ट। शहरी क्षेत्रों में सड़कों की दुर्दशा और सफाई व्यवस्था की पोल वार्ड नंबर 10 गौस नगर के निवासी खोल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासन को वो आईना भी दिखा रहे हैं। जब उनकी सुध नहीं ली गई तो उन्होंने अपने खर्चे पर सड़क बनाने का बीड़ा उठाया है। नजीर खान बताते हैं कि वो 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं। नगरपालिका को सभी टैक्स भी देते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसी वजह से खुद ही सड़क निर्माण की ठानी और 6 माह में रुपए जमा किए और पुलिया और सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। हम लोगों को यहाँ पे 20 साल हो गए इस मोहल्ले में रह रहे हैं और ये किसी भी मकान का हमारे एक भी आदमी का नगर पालिका का टैक्स बाकी नहीं है, यानी मकान टैक्स और नल का टैक्स। ये जो एरिया में हम खड़े हैं इसमें बरसात नहीं, इसमें हमेशा की तरह 2 फीट पानी भरे रहता है, यानी गर्मी में भी भरे रहता है। तो इसकी शिकायत हमने नगर पालिका में भी की है। इसके साथ ही वार्डवासी आने वाले चुनाव में बहिष्कार की धमकी देते हुए भी नजर आते हैं। दिक्कत यह है कि आज 4-5 साल हो गए, ना रोड बनी है ना नाली बनी है। तो ये जो है हम जो है बहुत तकलीफ जा रही है, इसलिए हम ये चंदा जमा करके हमने नाली बना रहे हैं और पुलिया का काम चालू किया अभी। तो ये चंदा जमा किए हमने, अभी 4 लाख हो गया है चंदा। तो जमा करके हमने ये पुलिया बनाई है अभी, स्लैब कलवर्ट। और इसके पहले ही 4 साल पहले अध्यक्ष आए थे वोट मांगने के लिए और 6 महीने से तो कोई सफाई नहीं होती है नाली की। नगर पालिका ने सड़क नाली कुछ भी नहीं बनाया, इसलिए लोग जन सहयोग से ही एक नई पहल करने जा रहे हैं। पानी की दिक्कत हो रही है यहाँ 10 साल से। गर्मियों से लेकर बारिश में तो होती ही है, बारिश की कोई बात नहीं, मगर ये गर्मियों से शुरू 12 महीने ही हमको बहुत परेशानी। ऐसा लगता है बारिश का ही टाइम है। पूरा पानी से मतलब कीचड़ ही भरा रहता है। सादा पानी भी रहा तो चलता है, नालियों का पानी पूरा रोड में आ रहा है और भरन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर इतनी दिक्कत हो रही है 10 साल से, यानी मतलब नगर पालिका के यहाँ के जो पार्षद है वो आकर यहाँ देखते ही नहीं है कुछ भी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शहरी क्षेत्र के कई इलाके अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आते हैं और इस वजह से वहाँ सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। 4-5 साल से हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें अब शर्म आने लगी उनके पास कंप्लेंट करने के लिए। तो हम लोग सब मिलके, यहाँ की लेडीज़ हैं, यहाँ के जेंट्स, ये अपने हाथों से जो है ये सब काम को कर रहे हैं और इसमें बड़ा खर्चा भी आ रहा है। तो अब क्या करें। अब जबकि निवासियों ने आत्मनिर्भरता का संकल्प उन सुविधाओं के लिए लिया है जो बुनियादी है, तो ऐसे में सरकार और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है।
जो आम आदमी की हर जरूरत को पूरी करने का दावा करते हैं। निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, बालाघाट। बात अब मौसम की, तो नौतपा का आज आखिरी दिन है और प्रदेश भर में नौतपा में बादल छाए रहे, बारिश भी हुई। बता दें कि पिछले साल से 5 डिग्री तापमान कम रहा। नौतपा के 8वें दिन 1 डिग्री दिन बढ़ गया दिन का तापमान। मौसम विभाग ने मानसून की संभावना भी जताई है। 20 जून तक मानसून आने की संभावनाएं जताई गई हैं।